हे गाइस, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो वीपीडीओ से संबंधित तीसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम भी आज पूरा हो चुका है, जो कि 2 से 4 बजे की शिफ्ट में था। ठीक है दोस्तों, पहली 2 आंसर की हमने आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दी थी, जिनमें से कुछ सवालों में डाउट था। तो इसी प्रकार से चलिए आज बात करते हैं ये जो तीसरा पेपर हुआ है तीसरी शिफ्ट का, तो उसके आंसर की बारे में। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न था इसमें, पसीना शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, प्रस्विन्न। ठीक है, चलिए। जो प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये तद्धित प्रत्यय हो गया। ठीक है। परिचर्या शब्द पर्यायवाची है सेवा का। ठीक है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होगा, तो आदि से अंत तक के लिए आद्योपांत एक शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है, तो मंडारिन यानी चीनी शामिल नहीं है। बच्चों को तेज बुखार था, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में बच्चों कर्म एवं पूरक दोनों क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? तो लोकोक्ति अरबी भाषा का शब्द है, अरबी हो जाएगा। ठीक है, सी। आगे बढ़ते हैं। लहरें व्योम चूमती उठती पंक्ति में अलंकार है, तो दोस्तों इसमें अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। नाटक लेखन में संवाद से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कोष्ठक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गद्य रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? तो अशोक के फूल नहीं है। रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य है, रमेश हो जाएगा उद्देश्य। नदी नाव संयोग लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा क्षणिक मेल। ऑल इंडिया रेडियो दिसंबर 1957 ईस्वी के बाद किस नाम से पुकारा जाने लगा? तो आकाशवाणी। अंश का अर्थ होता है भाग, तो अंश का क्या अर्थ होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कंधा। ठीक है, कंधा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। नेपथ्य में हंसी काव्य संग्रह किसका है? तो राजेश जोशी का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो इसमें प्रज्वलित अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निर्निमेष शब्द का क्या अर्थ होगा? तो निर्निमेष शब्द का अर्थ होगा बिना पलक झपकाए। आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि का भेद नहीं है, आसान सा प्रश्न है, जशत्व संधि। निम्न में से अतीन्द्रिय शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो अति। हस्ताक्षर शब्द है, तो हस्ताक्षर शब्द आपका बहुवचन में प्रयोग होगा, बहुवचन। नीचे दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब, दोस्तों इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड कब आयोजित किया गया था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ है? तो केदारनाथ। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति निदेशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 26 थी, तो उपयुक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा। सल्तनत काल में फारसी परंपरा सिजदा व पैबोस को किसने अपनाया था? तो ये बलबन। थोड़ा सा गला बैठ गया है दोस्तों, तो इसको माइंड ना करें। महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना, तो ये महादेवी भटनागर। निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला? तो हरिद्वार। आगे बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल जनसंख्या, तो इनमें से कोई नहीं। जॉनसन क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाया जाने वाला त्योहार, सभी को पता होगा, जागड़ा। उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों इसमें सी ऑप्शन। ठीक है, देख लेना आप, सी मिलान कर लेना। भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण कौन करता है? तो मौसम मानचित्र का निर्माण तो आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग ही करता है, तो मौसम मानचित्र भी सभी वही बनाता है। आईने अकबरी में तराई के महलों की संख्या 21 बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांगर व खादर है, तो जलोढ़ मृदा के द्वारा निर्मित मैदान है। रवि और कुणाल हॉकी व वॉलीबॉल अच्छा अच्छा खेलते हैं, तो ये जो आपका रीजनिंग का सवाल है इसका सही जवाब हो जाएगा कुणाल। ठीक है। यदि आज बृहस्पतिवार है तो 363वें दिन क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका बुधवार।
अगला प्रश्न है आपका, ए को याद है कि उसके भाई बी का जन्मदिन। ठीक है, तो ये भी आपका रीजनिंग का सवाल हो गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 या 14 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव पूंजी में शामिल है, तो इसमें उपयुक्त सभी शामिल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका 40वें प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में नगर निकायों की अवधि 243 क्यों में वर्णित है? उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोलादीप, कढ़ाईदीप, तराजू-दीप आपका न्याय व्यवस्था से संबंधित हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलम इस्पात कारखाना, तो सेलम हो गया आपका तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है, काफी आसान भी था। निम्न में से कौन सा एक रैम का भाग नहीं है? तो आरडी रैम नहीं है। ठीक है, निम्न में से भूतापीय ऊर्जा प्रयोग करने में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें आइसलैंड प्रथम देश स्थान पर आ जाएगा। उत्तराखंड के प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को क्या कहा जाता था? तो आश्रम। माजुली द्वीप आपका ब्रह्मपुत्र नदी, असम। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें 47वें प्रश्न में। चंद राजाओं में निम्न में से सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया? तो ज्ञानचंद ने किया था। एक ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चंद्रयान 2 के लिए कौन सा सवाल है आपका? 49, रुक जाइए। हाँ, चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट, तो GSLV मार्क 3। ठीक है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। यदि सर को PSPIPR लिखा जाता है तो मैन को क्या लिखा जाएगा? तो मैन को लिखा जाएगा आपका ऑप्शन बी। उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधित सीलिंग कानून 1961 में लागू हो गया था। गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा? तो पंवार का। आगे बढ़ते हैं। दर्रे के लिए प्रयुक्त नाम, उपयुक्त सभी। नारायण आश्रम पिथौरागढ़ में। संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब पारित किया था? तो 1992 में। ठीक है दोस्तों, 57वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये जो योजना बनाई गई थी, ये इसकी शुरुआत हुई थी, ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई थी। दयांती और रयांती जौनसारी जनजाति में कहा जाता है कन्याओं को। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जिन नियमों का पालन करना पड़ता था वह विनय पिटक पुस्तक में अंकित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 60 प्रश्न की तरफ। वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो सत्य प्रसाद रतूड़ी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मुदेड़ या मुनाड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो सभी को पता है, हाथ में। आगे बढ़ते हैं। यदि गुणा का अर्थ, तो ये आपका सवाल हो जाएगा 62वां नंबर का। ठीक है, रुकिए जरा 2 मिनट, बार बार गड़बड़ हो जा रहा है। यदि गुणा का अर्थ ये है तो मतलब ये आपका एक तरह से रीजनिंग का सवाल हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 28। 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया था चंद राजाओं ने। 1995 ईस्वी में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन तो ग्वालदम से शुरू हुआ था। बछेंद्री पाल ने आपका, बच्चों इसका आंसर वैसे 23 मई होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 24 मई 1984 आपका ऑप्शन के हिसाब से सही माना जाएगा। चलिए, RSA क्या है? तो RSA आपका दोस्तों सम्मित क्रिप्टो प्रणाली है। ठीक है, यानी ए हो जाएगा। 19वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, तो दोस्तों इसमें डाउट है थोड़ा, कंगना रनावत या इनमें से कोई नहीं। वैसे ज्यादातर चांसेस कंगना रनावत के। ठीक है, 68वां प्रश्न आपका रीजनिंग का प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 किलोमीटर। आगे देखते हैं 68वें प्रश्न के बाद 69वां प्रश्न। निम्नलिखित में से यमुना की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो सोंग। भारत में किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार जीएसटी बिल पारित हुआ था और किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ था? तो 101 और 279A यानी सी ऑप्शन। बौराड़ी का मेला पिथौरागढ़। शहरी जीवन की शुरुआत मानी जाती है मेसापोटामिया से। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था 1815 में शुरू हुई थी दोस्तों। ठीक है, दोबारा से रिपीटिंग सवाल है, पहले भी पूछा गया है। 2, 6, 18, 54, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 43, 74। ठीक है, ऑप्शन सी। मुड़िया बाजपुर का प्राचीन नाम है, मुड़िया। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो 8 आएगा दोस्तों। ठीक है, देख लेना, इसको कर लेना, आसान सा सवाल है। भारत का पहला हिंद तेंदुआ संरक्षण तो उत्तरकाशी जिले में। आगे बढ़ते हैं। महालक्ष्मी योजना था आपका,
यानी आपका 78वां सवाल। महालक्ष्मी योजना आपका इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गणिका नाटक मौलाराम द्वारा लिखा गया था, सबको पता होगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1924 ईस्वी में सिपाहियों की कौन सी रेजिमेंट ने, तो 45वीं रेजिमेंट ने जाने से मना कर दिया था। 7वीं शताब्दी में भारत आने वाला पहला यात्री, तो ये आपका इत्सिंग हो जाएगा, ठीक है, चीनी यात्री था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई थी, तो ये भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, रिपीटिंग सवाल है। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण काफी बार आ चुका है, 2008। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज का संबंध है, तो पंचायती राज का संबंध हो जाएगा दोस्तों आपका राज्य सूची से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेनरी रेमजे कुमाऊं के शासक 1856 में बने थे। लाल कॉलर श्रमिक है, तो लाल कॉलर श्रमिक हो जाएंगे आपके दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के क्रियाकलापों में संलग्न श्रमिक, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन सी। मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य आपका मशक बीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम आपका स्वदेशी आंदोलन में शामिल हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है, तो आपका नैनीताल को कहा गया है। 21वें कॉमनवेल्थ गेम 2018 में सर्वाधिक मेडल मनिका बत्रा ने जीते हैं। नीति आयोग के कार्यक्रम SATH, ठीक है, का पूरा नाम क्या होगा, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस मसूरी में है। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी नगर किसने स्थापित किया था, तो ट्रेल ने बसाया था 1834 में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने निर्धनता के आकलन के लिए एक सूचकांक का विकास किया, ठीक है, इसे जाना जाता है तो सेन सूचकांक के नाम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुद्रचंद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बंधु नामक समाचार पत्र, तो बंधु नामक समाचार पत्र आपका विक्टर मोहन जोशी ने चलाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चैतू और मनकू तो चित्रकार है। बायोडीजल के लिए जेट्रोफा आपका सही हो जाएगा। और सलूणादित्य वंश की स्थापना जो है इच्छरदेव ने की थी। और लास्ट में है आपका 100वां प्रश्न रीजनिंग का, तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके उत्तराखंड के और GS और हिंदी से संबंधित 100 प्रश्न जो कि आज के एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर पूछेंगे आप तो तीसरी शिफ्ट का पेपर सबसे टफ लगा मुझे। बाकी आंसर की आपको एक अन्य वीडियो के माध्यम से मेरिट आपको एक अन्य वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरा गला बैठ गया है। बाकी मुझे लगता है कि आपको सवाल तो सभी समझ में आ गए होंगे मैंने जो आपको बताए हैं, ठीक है। तो इनको आप अपनी आंसर की से मैच कर सकते हैं। साथ ही एक दो सवालों में जो डाउट है वो आप आयोग के आंसर की से मैच कर लेना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि मेरिट से संबंधित होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।